नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। नई जानकारी? अरे भाई, आज तो झगड़ा हो गया, तो झगड़े में क्या नई जानकारी? अरे झगड़े में भी बहुत सारी नई जानकारी है। आज झगड़ा भी हुआ और उस झगड़े से बहुत फ़ायदा भी हुआ। मैं सारी स्टोरी डिटेल में आपको बताती हूँ और उसके बाद में छत का नाइट व्यू भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज तो हम श्रीमान जी से लड़ लिए। किस बात पर लड़ लिए? फ़ोन बहुत देखते हैं। हमारे श्रीमान जी नहीं, आजकल घर में बच्चे से लेकर बड़े तक फ़ोन एडिक्शन की बड़ी समस्या है, तो वो हमारे घर में भी है। अब कार्तिक और उसके नाना जी, आज देखिए, ये जो खड़ी मूंग की दाल है, ये 1 साल से पिछले साल की रखी है और आज इसको दल रहे हैं, 2 पीस कर रहे हैं। इसे हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। हमने चक्की का पता किया पर हमारे आसपास चक्की नहीं थी। मैं ये पत्थर की चक्की लेकर आई थी लगभग 6 महीने पहले, लेकिन मैंने जब इसको चलाने की कोशिश की तो ये मुझसे घूमी नहीं। कुछ तो इसमें टेक्निकली फॉल्ट था, जो इसमें कीला मानी वगैरह लगते हैं। जब भी कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आती है तो मेरे श्रीमान जी यानी कार्तिक के नाना जी बहुत एक्सपर्ट हैं, वो ही देखते हैं। उन्हें मैं जब से कह रही थी कि आप देख लो ज़रा इसे, तो हम दाल बना लेंगे, लेकिन वो तो फ़ोन देख रहे थे। सो झगड़ा हुआ, दाल के पीछे नहीं हुआ। झगड़ा तो ये हुआ कि घर के छोटे छोटे काम, फ़ोन हाथ में रहने से घर के छोटे छोटे काम भी नहीं होते, क्योंकि सुबह से अगर कोई व्यक्ति फ़ोन लेकर बैठ जाए तो उसका पूरा ध्यान फ़ोन में ही होता है। वो मैं, आप, कोई भी हो। आजकल ज़्यादातर लोग फ़ोन पर ही रहते हैं, रास्ते में, चलते में, या आपके घर कोई आ जाए तब भी, या आप किसी के घर जाएं। मैं मजाक में बात कर रही हूँ, लेकिन समस्या सच में बड़ी है। यदि सुबह से फ़ोन हाथ में होता है तो ना तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, ना किसी और चीज़ के लिए। सो हुआ यूँ कि बस मेरा धीरज जवाब दे गया और हम लड़ दिए। और गुस्से में श्रीमान जी ने कह दिया, चलिए मैं फ़ोन ही तोड़ के फेंक दूंगा। खैर, फ़ोन तो क्या तोड़ के फेंकेंगे, लेकिन उन्होंने 2 दिन से फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। अब हुआ मुझे इसका फ़ायदा। एक फ़ायदा तो आप सामने देख रहे हैं कि वो अपना समय बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। अन्यथा घर में बुज़ुर्ग होते हुए भी बच्चा अपने कमरे में, बुज़ुर्ग फ़ोन में बिजी है। बच्चा अगर आया, उसने कुछ कहा भी तो बड़ों ने सुना ही नहीं, क्योंकि उनकी तो पूरी ध्यान फ़ोन में लगी है। अब जब फ़ोन नहीं उठाया सुबह से, तो करें क्या? अब तपस्या शुरू हुई। सुबह के छुटपुट काम किए, उसके बाद ढेर सारी उबासियाँ, आलस और बिस्तर पर लेट गए। फिर 1-2 झपकी भी ले ली। अब करें क्या? टाइम तो कट ही नहीं रहा फ़ोन के बिना। तो सूझा कि अरे, वो जो चक्की पड़ी है उसी को देखते हैं। और फिर श्रीमान जी ने चक्की ठीक कर ली और हमारी दाल पिस गई। तो हुआ ना ये मज़ेदार। तो आजकल कार्तिक के नाना जी का उपवास चल रहा है, वो फ़ोन नहीं देख रहे हैं। मैं 2 बार बोल चुकी हूँ कि आपको फ़ोन देखने से मना नहीं किया, पर इसका एडिक्शन मत कीजिए, या कुछ काम निपटा के दोपहर के वक्त देखिए या कम देखिए। लेकिन अभी तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और मुझे फ़ायदा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, बगीचे में भी काम हो रहा है, घर में भी काम हो रहा है। जब समय मिलेगा तब हम आसपास प्रकृति को भी निहारेंगे, घर में रहने वाले लोगों को भी देखेंगे, और वो सब काम जो फ़ोन हाथ में होते हुए दिखाई ही नहीं देते, वो फ़ोन के हट जाने से दिखाई देंगे। सच में फ़ोन एक बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है ये मेरी नहीं, आप सबके घर में भी निश्चित ही ऐसी समस्या होगी। जब युवा पीढ़ी इसकी गर्त में जाती है तब तो हम आजकल की पीढ़ी को दोष देते हैं, पर मुझे लगता है बुजुर्ग पीढ़ी भी रिटायरमेंट के बाद बहुत एंगेज होते नहीं हैं, खाली समय होता है और फ़ोन पर इस तरह का कंटेंट होता है, उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आप एक बार अगर उसमें घुस जाते हैं तो उसी के होकर रह जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये उपवास कब तक चलेगा, और फ़ोन के बिना तो जीवन नहीं चलेगा, ये तो हम सब जानते हैं। फ़ोन भी उठाएंगे, लेकिन फ़िलहाल
किसी झगड़े से कभी फ़ायदा भी हो सकता है, ये आज साबित हो गया। तो ऐसा खूबसूरत झगड़ा तो होना चाहिए जिससे सबका फ़ायदा हो। तो कैसी लगी आज की मेरी ये बकवास, और कैसा लगा इस छत का नाइट व्यू, और कैसा लगा मेरा गार्डन, और कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका कोई फ़ोन को लेकर अनुभव हो तो वो भी ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी किसी मस्त बकवास के साथ या किसी काम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।